हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कान गौतम और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपका जो होगा लेक्चर 3 होगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। ये प्रियम्बल जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो पहला आपका द टर्म प्रियम्बल डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रियम्बलस। तो आपका जो प्रियम्बल शब्द है ये किससे, लैटिन वर्ड है प्रियम्बलस, इससे लिया गया है। और इसका जो मतलब है टू गो बिफोर, टू गो बिफोर। सेकेंड है आपका, देखिए तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल ये किस देश से लिया गया है, ये आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि प्रियम्बल किस देश से लिया गया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अमेरिकी संविधान में पहला संविधान था जिसने प्रियम्बल को इंक्लूड किया था। सेकंड है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज जो थी प्रियम्बल की, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ये कहाँ से लिया गया, ये आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आइडिया ऑफ प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंग्वेज जो भाषा है प्रस्तावना की, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल जो होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है फॉर एनी लेजिस्लेशन, किसी भी लॉ के लिए, किसी भी कानून के लिए ये क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। किसी भी कानून का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिससे हमको पता चलता है उस एक्ट के, उस लॉ के पर्पस के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। ठीक है, कि एक्ट ये फाइनली क्या अचीव करना चाह रहा है। और देखिए इसको एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला ये नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है एन ए। अभी हम लोग इसको कई जगह पढ़ेंगे, नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एमिनेंट जूरिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है किसने क्या बोला है। तो एन ए पालकी वाला, नानी पालकी वाला, इन्होंने क्या बोला है, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। और ये काफ़ी एमिनेंट जूरिस्ट हैं और इनका नाम याद रखिए क्योंकि आगे इनका नाम कई जगह आने वाला है। ठीक है, तो प्रियम्बल डील करता है किससे, कि पर्पस, फिलॉसफी, यूजेस एंड प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी लेजिस्लेशन। किसी भी कानून का क्या पर्पस है, क्या फिलॉसफी है, क्या उसकी यूजेस हैं और क्या उसके प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है। तो ये किस चीज़ से हमको पता चलता है, ये आपकी प्रस्तावना से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रियम्बल को क्या बोला, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका, प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाई पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, जिसको क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला गया। और ये आपका ये 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर। और इसको अडॉप्ट किया गया, लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ये 22 जनवरी 1947 में इसको लागू किया गया था, 22 जनवरी 1947। आगे देखते हैं, फिर है आपका कि इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, प्रियम्बल क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। कि देखिए प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो पहला है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में आपका जो सोर्स है, जो प्रियम्बल है वो सोर्स है। देखिए जो प्रियम्बल है उसका सबसे पहला शब्द है प्रस्तावना का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपका देखिए जो प्रियम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी अपनी अथॉरिटी है,
जो अपना पावर है वो किससे ड्राइव करती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो ये आपका है कि अगर क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी किससे ड्राइव करता है, तो आप किससे करता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो हमारे बिहाफ पे संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा ने किसके बिहाफ पे? लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो फाइनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है किससे अथॉरिटी ड्राइव करेगा? ये आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लोगों से ये अपनी शक्ति ड्राइव करता है। ठीक है, अब कहता है कि प्रियम्बल आपको बताता है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है उसका किस प्रकार का नेचर है। तो नेचर आपका क्या है इंडिया का? ये सोवरेन है, संप्रभु है, ठीक है, संप्रभु, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन मतलब हमारा जो देश है इंडिया, ये किसी का भी मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से क्या है? सोवरेन है, और ये अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी का भी डोमिनियन स्टेट नहीं है। ठीक है, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ना तो हमने कम्युनलिज्म और दूसरा आपका ना कैपिटलिज्म, दोनों को नहीं लिया हमने, तीसरा कौन सा लिया? मिक्स्ड इकोनॉमी लिया। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने फॉलो किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेकुलर, सेकुलर क्या है? सेकुलर है आपका कि जो स्टेट होगा उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा अपना। ठीक है, जो सारे रिलीजन होंगे उनको सबको इक्वली ट्रीट करेगा वो। ठीक है, और सर्वधर्म समभाव की फिलॉसफी पे काम करेगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक आपका होगा कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना गया होगा। जैसे ब्रिटेन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्की जो क्वीन है वो वहाँ की क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, और वो क्या है? हेरिडेटरी है। बट हमारे यहाँ क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है मतलब प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। ठीक है, जनता के द्वारा, मतलब जनता से इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, क्योंकि जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आपका ये भी बताता है कि भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये स्पेसिफाइज करता है जस्टिस, जस्टिस को। ठीक है, अब जस्टिस किस तरह के जस्टिस की बात करता है? ये जस्टिस है आपका, ये आपका देखिए सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस। दूसरा है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और थर्ड है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, जस्टिस, सोशल जस्टिस है कि कोई भी कास्ट, सेक्स, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक है कि हर आदमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, थर्ड है आपका पॉलिटिकल, कि कोई भी किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति या किसी भी धर्म से कोई भी अगर आदमी है, अगर उसको रिप्रेजेंटेशन वो अपना पॉलिटिकली दे सकता है। ठीक है, सेकंड है आपका लिबर्टी, लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, थर्ड है आपका इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है आपका? अपॉर्चुनिटी है, मतलब ठीक है, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो आपका जो भी डिग्निटी है इंडिविजुअल की, उसको भी मेंटेन रखा जाएगा। ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एंड दूसरा है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ
नेशन। तो ये आपका है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फोर्थ है आपका डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया, ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को किया गया था एडॉप्ट इसको। और इसको लागू कब किया गया था हमारे संविधान को, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका प्रियम्बल हो गया। और प्रियम्बल में देखिए अभी तक 2021 चल रहा है, अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन, ये सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और ये आपका क्या था, 42वां संशोधन 1976 में जो कि आपका हुआ। और इससे कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, आपका जोड़ा गया है प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, और इसको एक ही बार इसको प्रियम्बल को संशोधित किया गया अभी तक। तो ये आपका होगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे नेक्स्ट, तो उसमें क्या है, जो भी आपके प्रियम्बल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो की PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।